जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखा था और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट का मेथड बनाना सीखेंगे। मेथड क्या है? मेथड जो है वो फंक्शन ही होते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के अंदर किसी फंक्शन को बनाया जाता है तो उसको फंक्शन के बजाय मेथड कहा जाता है। और इसमें मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के तौर पर स्टोर होते हैं। और ऑब्जेक्ट मेथड बनाने के लिए सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले उसका नाम आएगा, जो भी मेथड का नाम होगा। ये फॉर एग्जांपल मेथड नेम, ये मेथड नेम है इज इक्वल टू, फिर आगे हमें वही फंक्शन, दो पैरेंथेसिस और दो ब्रैकेट। इन ब्रैकेट के अंदर हम जो डेटा कोड यहाँ पे लिखना है वो यहाँ लिखेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी वैल्यू पास कराने के लिए आर्गुमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के जो इस ऑब्जेक्ट के जो हमें मेथड को इस्तेमाल करना होगा, तो जिस तरीके से अभी तक हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते आए हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम और दो पैरेंथेसिस, और ये हमारे को जो भी हम इसका मेथड नेम बनाएंगे वो हमें यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। तो अब हम एक छोटा सा नेम चेंज करने का मेथड बनाते हैं अपने उसी पुराने वाली मिसाल के अंदर, जो पुरानी मिसाल हमारे पास थी। फंक्शन पर्सन नेम एज, ये मैंने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर नेम और एज को मैं कॉल पास कराऊँगा आर्गुमेंट के ज़रिए। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे दिस डॉट चेंज नेम। ये चेंज नेम के नाम से मैंने एक मेथड बनाना है, तो मेथड के लिए मेरे को सबसे पहले इसको फंक्शन देना होगा, फंक्शन, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कराना है। इस आर्गुमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नाम यहाँ पर है, जो नाम पर्सन का यहाँ पर है, जिसको यहाँ पे दिस डॉट नेम कर दिया है, वो जो दिस डॉट नेम का नाम है वो नाम यहाँ पे फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पास कराया है। और पास कराने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ दिस डॉट नेम, यानी ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसको बराबर कर दो इस नेम के, जो हम इस मेथड के अंदर नेम देंगे, नेम। ठीक है, अब हम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मेथड के साथ तैयार है। अब हम इसको ज़रा कॉल कराते हैं। ये पी को मैं पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पी पर्सन टाइप, और इसका मैंने नाम दे दिया दाऊद, और उम्र इसकी है 25। अब मैं इसको ज़रा कॉल कराऊँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको प्रिंट कराते हैं पी। तो देखिए कि कहीं कोई मिस्टेक है। अच्छा, मैंने पी लिया है, पी की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया है। पी का नेम मैं लेते हूँ, यहाँ पे पास कराता हूँ पी डॉट नेम, तो अब उसने यहाँ पे नाम लिया है दाऊद। ठीक है, अब इसी तरीके से जो हमने मेथड बनाया है उस मेथड पे काम करते हैं कि पी का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पी को दे दिया है, और पी का जो ऑब्जेक्ट है पी चेंज नेम का, इसको हम मेथड पास करा रहे हैं। इसको मेथड के पी के अंदर चेंज नेम का मेथड, और उसके अंदर इसका नाम कर दो जावेद, इसको कोटेशन के अंदर कर दें। अब देखें, हम सेव करके इसको रिफ़्रेश करके देखें तो दाऊद की जगह नाम जावेद चेंज होकर आ गया है। इस मिसाल में हमने करा क्या है कि इस मिसाल में हमने मेथड के नाम को चेंज नेम से वाज़ह किया है, और पर्सन के फंक्शन के लिए जो कि नेम का पैरामीटर लेता है और उसे ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी के लिए असाइन करता है, और दिस डॉट नेम ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी का हवाला दे रहा है। तो चेंज नेम का मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को इसके आर्गुमेंट से तब्दील करता है। अच्छा, इसी तरीके से हम इस मेथड को फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसे ऑब्जेक्ट के साथ मिला सकते हैं। तो अभी जिस तरह हमने ये यहाँ पे बनाया है, इसको यहाँ से अगर हम डिलीट कर दें, इन सब को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ इसको यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ पे जिस तरह चेंज नेम का हमने बनाया है
तो अब एक हम बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ दिस डॉट ईयर ऑफ बर्थ, इसको इज इक्वल टू बॉर्न ईयर, ये हमने इसको वैल्यू दे दी कि ईयर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू बॉर्न ईयर। अब ये बॉर्न ईयर का है, तो बॉर्न ईयर का हमें मेथड अभी बनाना है, ये फंक्शन बॉर्न ईयर, ठीक है। अब बॉर्न ईयर में हम क्या ले रहे हैं कि रिटर्न करा रहे हैं, हम इसको रिटर्न करा रहे हैं 2017 में से माइनस कर दो दिस डॉट एज। यहाँ पे हमने एक दिस डॉट ईयर ऑफ बर्थ की प्रॉपर्टी दी और उस प्रॉपर्टी को असाइन किया बॉर्न ईयर से। बॉर्न ईयर क्या है, बॉर्न ईयर जो है वो यहाँ पे हमने मेथड बनाया और इस मेथड को हमने फिर रिटर्न कराया। आंसर ये कि 2017 में से माइनस कर दो दिस डॉट एज, ये जो दिस डॉट एज जो यहाँ पे इसकी ले रहेगा, इस एज को इसमें से माइनस कर दो तो ईयर ऑफ बर्थ हमें नज़र आ जाएगा। अब हम इसको ज़रा कॉल कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये बता दूँ कि जैसे बॉर्न ईयर और उसके आगे हमने फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन के लिए बॉर्न ईयर के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाए, लेकिन जब इस फंक्शन को किसी प्रॉपर्टी के अंदर को असाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से पैरेंथेसिस जो हम लगाते हैं उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा यह है कि अब हम जब इसको कॉल कराएंगे तो हम इस फंक्शन को या इस मेथड को कॉल नहीं कराएंगे, बल्कि इसकी जो ये प्रॉपर्टी है जो हमने इसको असाइन करी हुई, इसको हम कॉल कराएंगे। तो अब ज़रा कॉल करा के देखते हैं। वेरिएबल p इज़ इक्वल टू न्यू पर्सन, यहाँ पर्सन का नाम देते हैं जावेद और एज है इसकी 22, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पी डॉट पी का क्या, अब यहाँ पे हमें बॉर्न ईयर नहीं बल्कि ईयर ऑफ बर्थ देना है, ईयर ऑफ बर्थ। ये देखिए अब ये जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दे देगा, हमने 22 बताई है तो ये इसको चेंज करके दे देगा कि ये 1995 की इसकी डेट ऑफ बर्थ